Today we are going to start a new chapter of accountancy, which is dissolution of firm. इस बुक में आपने पार्टनरशिप फर्म की स्टार्टिंग से लेकर के और अब आज हम लास्ट चैप्टर पार्टनरशिप के लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सभी ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग तो बार बार समझा है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को बार बार एक्सप्लेन किया है, चाहे वो एडमिशन का टॉपिक हो, चाहे वो रिटायरमेंट और डेप्थ का टॉपिक हो। यहाँ दोनों ही जगह हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को तो बार बार एक्सप्लेन किया है। क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ड्यू टू रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये सब और भी कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो सकता है, जो कि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट इज अमलगमेशन ऑफ टू फर्म। जब दो फर्म आपस में मिलती हैं तब भी पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप का है वो डिसोल्यूशन होता है। यानी पार्टनरशिप तब ब्रेक होती है जब पार्टनरशिप फर्म में कोई ना कोई चेंज होता है। लेकिन आपने इन सब में ये देखा होगा कि पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू है, सिर्फ क्या चेंज हो रहे हैं? पार्टनर्स के रिलेशनशिप, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फर्म में कोई एक नया पार्टनर एंटर कर रहा है, या कोई पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर ना तो आ रहा है ना ही जा रहा है, लेकिन उनके आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं। तो इन सभी कंडीशन में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। लेकिन अभी जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग होता है कि फर्म का बिजनेस ही क्लोज हो जाए। मतलब अब तक जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ उसमें फर्म का बिजनेस क्लोज नहीं हुआ, लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तब पार्टनरशिप फर्म ही क्लोज हो जाएगी। बट मीन्स डिसोल्यूशन होते ही फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप बिजनेस का खत्म हो जाना, बंद हो जाना। अब क्यों होता है ऐसा? किसी भी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस किन कंडीशंस में बंद होता है, क्लोज होता है, वाइंड अप होता है? ये कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि सर्कमस्टेंसेस पर, या फिर किसी बिजनेस के क्लोज होने के इंटरनल और एक्सटर्नल रीजंस हो सकते हैं। इंटरनल रीजंस क्या हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के क्लोज होने के? इंटरनल रीजन ये हो सकता है कि फर्म एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही हमने स्टार्ट की थी और वो टाइम ड्यूरेशन हमारा खत्म हो गया है और अब हम अपनी फर्म को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। तो ये हमारा एक इंटरनल रीजन है कि जिस वजह से फर्म को हम उस स्पेसिफिक टाइम के खत्म होते ही फर्म को हम क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पार्टनर जिसकी वजह से हमारी फर्म बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा था, या तो वो हमारी फर्म को छोड़कर चला गया या उसकी डेथ हो गई, जिस वजह से अब हम फर्म को आगे बिजनेस को ही कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो सभी पार्टनर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फर्म को क्लोज कर सकते हैं। तो कोई पार्टनर अनसाउंड माइंडेड हो जाता है, तो अदर पार्टनर्स रन नहीं करना चाहते, तो ऐसे कंडीशन में भी फर्म क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। ये तो हो गए हमारे कुछ इंटरनल रीजन, जिनको आप क्वेश्चन में यहाँ बुक में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से फर्म क्लोज हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं जिनकी वजह से फर्म को क्लोज करना पड़ता है। वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, इसका आंसर है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। किन किन कंडीशंस में कोर्ट किसी भी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर सकता है? तो उसकी कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है कोई पार्टनरशिप फर्म इलीगल वर्क कर रही है और उसके बारे में जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलता है या जैसे ही अथॉरिटीज को पता चलता है, तुरंत उस फर्म को बंद करने के लिए नोटिस आ जाता है। तो जब कोई फर्म इलीगल वर्क में इन्वॉल्व होती है तो उन कंडीशन में बाय कोर्ट उसका डिसोल्यूशन मैंडेटरी हो जाता है।
एक तो ये कंडीशन हो गई डिसोल्यूशन की बाय कोर्ट। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कोई फर्म वर्क तो ठीक कर रही है, लीगल ही कर रही है, बट वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। जैसे कई बार होता है कि पॉल्यूशन के लिए कहा जाता है कि आप चिमनी लगवाएं, या फिर आपका जो भी गार्बेज जा रहा है वो नदियों में ना बहाए, और उसके लिए बार बार नोटिस आते हैं, लेकिन कोई उसको फॉलो अप नहीं कर रहा। तो ऐसे में बाय कोर्ट आपको समन आ सकता है कि आप अपनी फर्म को क्या कर दें, क्लोज कर दें। तो ये कुछ ऐसे मैंडेटरी रीजंस हो सकते हैं जिनमें बाय कोर्ट फर्म का डिसोल्यूशन किया जा सकता है। यानी अगर आप लीगल वे में फर्म को रन नहीं करते या बाय लॉ जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो नहीं करते, तो आपकी फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फर्म का डिसोल्यूशन जब होगा तो, हाँ जी बताइए। मैम प्लीज बलजीत को ऐड कर लीजिए, वो वेटिंग रूम में है। अच्छा, लेकिन अभी बीच में इंटरप्ट कोई नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला तो हम डिफरेंस का पॉइंट मीनिंग ही देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। Dissolution of partnership means change in the relationship of partners due to admission, retirement, death, change in profit sharing ratio or amalgamation of two or more firms. ये तो dissolution of partnership है। लेकिन dissolution of firm का मीन क्या है? Dissolution of firm means closure of the business of partnership. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हमारी पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाता है, क्लोजर हो जाता है। क्लोजर यानी वो खत्म हो जाती। तो ये एक डिफरेंस तो ये हुआ, ठीक है। इसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या हुआ है, कोर्ट इंटरवेंशन। कोर्ट इंटरवेंशन किस में होता है? कोर्ट का इंटरवेंशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में होगा या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में होगा? कोई आंसर कर सकता है? अभी मैंने एग्जाम आपको दोनों का ही मीनिंग बता दिया। कोर्ट इंटरवेंशन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में होगा या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में होगा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वेरी गुड। जब फर्म को क्लोज करने का जो कोर्ट की तरफ से आपको नोटिस मिलेगा वो फर्म को क्लोज करने का मिलेगा, वो पार्टनरशिप को ब्रेक करने का नोटिस नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप को ब्रेक करना आपका इंटरनल मैटर है, और वो कब होता है? वो अलग अलग रीजन है जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। लेकिन फर्म को क्लोज करने के लिए आपको कोर्ट से नोटिस मिल सकता है, और वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है वो मैंने अभी अभी आपको बताई है। कि अगर फर्म किसी इलीगल वर्क में वर्क करती है, कोई भी इलीगल वर्क करती है, या फिर गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करती, तो ऐसे में उसे कोर्ट के थ्रू डिसॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा क्या है? यस, इंटरेस्टिंग कौन कर? मैम तनु सिवाल वेटिंग में है मैम, बहुत टाइम से। कोई बात नहीं, अभी उनको होने दीजिए, वो मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। तो वो जो लेट है अब हो रही है वो, ठीक है। आगे देखते हैं बिजनेस कंटिन्यूएशन। बिजनेस कंटिन्यूएशन का क्या मतलब है कि बिजनेस किस कंडीशन में कंटिन्यू रहेगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम। तो बिजनेस जो है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम हमारा बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा, क्योंकि इसका मीनिंग ही है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स वाइंडिंग अप और क्लोजर ऑफ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। तो हमारा बिजनेस किस कंडीशन में कंटिन्यू रहेगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट की बुक किस में क्लोज होंगी? अकाउंट की बुक क्लोज होंगी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। यानी इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग बुक को क्लोज करने का प्रोसीजर, पूरा का पूरा प्रोसीजर समझेंगे। इस
पूरे चैप्टर में आपको यही बताया जाएगा कि एक फर्म की बुक्स को, क्योंकि उसका वो फर्म क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, तो उसकी बुक्स को किस तरीके से हम क्लोज करते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पार्टनरशिप बिजनेस की जो बुक्स हैं वो क्या होती है, क्लोज हो जाती है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। उसमें फर्म की बुक्स में थोड़ा बहुत चेंज आता है लेकिन बुक्स क्लोज नहीं होती। क्लियर सभी को? यहाँ पर इफेक्ट क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब जरा ये बताएं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा अपने आप ही। जब फर्म बंद होगी तो पार्टनर्स के रिलेशंस आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो उस कंडीशन में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता। समझ रहे हैं आप? मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, यदि पार्टनर्स के रिलेशन चेंज होंगे तो ये जरूरी नहीं है कि फर्म ये बंद हो, क्योंकि फर्म तो कंटिन्यू रहता है। लेकिन जब फर्म बंद होगी तो पार्टनर्स के रिलेशन अपने आप ही क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब फर्म ही खत्म हो गई और फर्म को स्टैब्लिश करने के लिए ही वो पार्टनर्स बने थे, तो जब वो फर्म ही क्लोज हो रही है तो उनके रिलेशंस का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की तरफ, कि जब भी फर्म क्लोज होगी तो हमारे अकाउंट पर क्या इफेक्ट, हमारी फर्म अगर हमारी फर्म क्लोज हो रही है तो उसका हमारे अकाउंट पर ये इफेक्ट आएगा कि हमारी सभी बुक्स क्या होंगी, क्लोज, यानी पूरा का पूरा बिजनेस बंद होगा। और क्लोजर के प्रोसेस में क्या होता है, सभी एसेट्स को सेल किया जाएगा और सभी लाइबिलिटीज को, जितनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है बिजनेस की, सबसे पहले उनका पेमेंट होगा। देन अगर कुछ बचेगा, the amount that will be remaining after the settlement of all external liability will be distributed among the partners. अगर सबका सेटलमेंट होने के बाद कुछ फर्म के पास रह जाता है तो वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच। लेकिन अगर ऐसा ना हो, फर्म की एसेट्स, फर्म की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कम रह जाए, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ऐसे में आप लोगों ने लास्ट ईयर अपने पार्टनरशिप के थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि पार्टनरशिप फर्म हैड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कोई स्टूडेंट बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर? उसका यहाँ बहुत यूज होगा, बताइए कोई एक ही बताए। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर? मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए। जब मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, मतलब जब पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होगा तो उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज है उन्हें पार्टनर को अपनी पर्सनल एसेट से भी पे करना पड़ेगा। वेरी गुड, ये किसने बताया, नेम बताइए बेटा। मैम पारुल। वेरी गुड, यानी यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मीन्स है कि जब भी बिजनेस क्लोज होगा और बिजनेस के क्लोज करते टाइम बिजनेस की एसेट्स लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में सफिशिएंट ना हो, यानी एसेट्स कम हो और लाइबिलिटीज ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करके बिजनेस की लाइबिलिटीज को कवर अप करते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर। आपने देखा होगा कंपनीज में जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की, वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है, यानी जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए लाइबल है। अगर बिजनेस को लॉस होता है तो जितने अमाउंट के उन्होंने शेयर परचेज कर रखे हैं सिर्फ उतने ही अमाउंट का उनको लॉस होगा, लेकिन उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं लिया जाएगा।
लेकिन पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो कैसी होती है? अनलिमिटेड। यानी जब बिजनेस क्लोज होगा और एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, देन पार्टनर्स आर लाइबल टू पे देयर बिजनेस लाइबिलिटी बाय सेलिंग देयर पर्सनल एसेट्स। अपनी पर्सनल एसेट्स को भी सेल करके पार्टनर्स अपनी बिजनेस लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। यही है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लास्ट ईयर आपने पढ़ा हुआ था, लेकिन आपको उस टाइम इसका मीनिंग शायद सिर्फ आपने समझ के और लिखा होगा, लेकिन इसका यूज अब हम यहाँ पर करें। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है ये ब्रीफली समझ लीजिए। कि इस पूरे चैप्टर में आप किसी भी फर्म का किसी भी रीजन से डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म की सभी बुक्स क्लोज होंगी, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट क्लोज होंगे। अब हमें फर्म तो कंटिन्यू रखनी नहीं, तो हमारी एसेट्स के अकाउंट भी क्लोज होंगे और लाइबिलिटीज के अकाउंट भी क्लोज होंगे। और उन सभी अकाउंट्स को क्लोज करके हम उनके बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे एक स्पेसिफिक न्यू अकाउंट में, जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ध्यान रखिएगा, अभी तक प्रीवियस चैप्टर्स में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है कब? जब फर्म का नहीं बल्कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। लेकिन अब किसका डिसोल्यूशन हो रहा है? फर्म का। तो फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर हमारा जो स्पेसिफिक अकाउंट बनेगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार बनने वाला ये अकाउंट है, और ये कब बनाया जाता है? जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, यानी जब फर्म बंद होती है उस टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बंद होगी तो वो लास्ट में ही बनेगा ये अकाउंट। और इस अकाउंट में हम क्या करते हैं? इस अकाउंट में हम सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट को क्लोज करके उनके बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं, सभी एसेट्स का पेमेंट करते हैं, और सभी एसेट्स से अमाउंट रियलाइज करते हैं, यानी एसेट्स को सेल किया जाता है और उनसे जो अमाउंट रियलाइज होता है उस अमाउंट को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करते हैं। और जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, यानी जो आउटसाइडर्स को हमें लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है, उन सभी लाइबिलिटीज का पेमेंट भी हम इसी अकाउंट के थ्रू करते हैं। इस अकाउंट को हम बहुत डिटेल में कल समझेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस होता क्या है। तो ब्रीफली क्या समझा हमने? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स क्लोजर और वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप ड्यू टू एनी इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन। कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एक फर्म को अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ सकता है, और ऐसे में फर्म की सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट क्लोज होंगे, एसेट्स को सेल किया जाएगा, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा। और अगर एसेट्स को सेल करने के बाद भी लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं हो पाएंगी तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के थ्रू या पर्सनली वो अमाउंट क्या करेंगे? कवर अप करेंगे। तो इतना ही ये इसका पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग है। आज मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ, इसमें अकाउंट पर क्या इफेक्ट होगा या अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।